एक सवाल आया है, क्या अकीका के जानवर के लिए दता होना जरूरी है? जरूरी नहीं है, दता हो तो बेहतर है, लेकिन जानवर अकीका का जो है वो दता होना शर्त नहीं है। अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो उसका जनाजा पढ़ेंगे या नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ है। अल्लामा अलबानी की जो तहकीक है वो ये है कि चूंकि बच्चा जो होता है 4 महीने का जब हो जाता है 120 दिन का, तो उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। माँ के पेट में बच्चा जब 4 महीने का होता है उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। इसलिए 4 महीने के बाद जब भी वो पैदा होगा, अगर वो जनाजा पढ़ने, अगर वो गुस्ल देने लायक होगा तो गुस्ल देंगे और कफनाएंगे और जनाजा भी पढ़ेंगे। और यही बात ज्यादा मजबूत समझ में आती है दलील की रोशनी में। तो बेहतर यही कि उसका जनाजा पढ़ेंगे। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन दलील की रोशनी में ज्यादा मजबूत बात यही है। क्या गैर मुस्लिम का रुपया मस्जिद में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, मगर एक शर्त है। अगर वो गैर मुस्लिम कोई ऐसा कारोबार करता है जो पूरा का पूरा हराम कारोबार है, तो वो पैसा फिर हम मस्जिद में नहीं लगाएंगे, उसको मना कर देंगे, भाई तुम्हारा पैसा हम नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। गैर मुस्लिमों के यहाँ भी हलाल बिजनेस भी होते हैं, हराम बिजनेस भी होते हैं। तो अगर मिक्स आमदनी है तो हम वो ले सकते हैं। इसकी दलील क्या है? नबी के दौर में मक्का के काफिरों ने अल्लाह के घर को, खाने काबा को बनाया था आपस में चंदा करके, लेकिन वो लोग भी खाने काबा की बड़ी इज्जत करते थे, तो उन्होंने हलाल आमदनी से ही बनाया था। तो अल्लाह के नबी ने जब खाने काबा को फतह किया तो आपने खाने काबा को ये कह के गिरा नहीं दिया कि वो उनकी आमदनी से बना है, उनके चंदे से बना है। आपने उस बिल्डिंग को बरकरार रखा। तो ये अमल इस बात की दलील है कि गैर मुस्लिम का चंदा भी हम ले सकते हैं। शर्त ये है कि उसकी आमदनी है हलाल आमदनी भी शामिल हो। अगर मुकम्मल हराम की आमदनी है तो फिर हम उसका चंदा नहीं लेंगे। गाय या बैल का अकीका दे सकते हैं या नहीं? नहीं देना चाहिए, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि अकीका के जानवर में जहां भी हदीस में जिक्र है छोटे जानवर का जिक्र है। बाज़ उलमा ने बड़े जानवर को जायज करार दिया है, मगर दलील के एतबार से उसकी कोई मजबूत दलील नहीं मिलती। जहां पर भी हदीसों में जिक्र है छोटे जानवर का जिक्र है। आप बकरा बकरी कर सकते हैं, भेड़ा भेड़ी कर सकते हैं, दुम्बा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बड़े जानवर का सबूत अकीका में नहीं मिलता है। क्या सरदार के पास फितरा जमा करके क्या करेंगे? इसको तकसीम करेंगे। देखिए, फितरा के सिलसिले में हदीस में सिर्फ इतना आता है कि हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, फितरा फर्ज है। नबी के दौर में इसकी एक इज्तिमाई शक्ल होती थी। लोग अल्लाह के नबी के पास जमा करते थे और वहां से वो गरीबों को दिया जाता था। तो आज अगर आप वो शक्ल अपना रहे हैं, अपने सरदार के पास इकट्ठा कर रहे हैं और वहां से वो गरीबों को दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कोई हर्ज की बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इज्तिमाई शक्ल में दिया जा सकता है। शर्त यह है कि उसका, देखिए, ज़कात एक अलग चीज होती है। फितरा की रकम हम सिर्फ फुकरा और मसाकिन को दे सकते हैं। फितरा की रकम मस्जिद में नहीं दे सकते। फितरा की रकम से इमाम की तनख्वाह नहीं दे सकते। फितरा की रकम से किसी मौलवी को नजराना नहीं दे सकते। जो गरीब और फकीर और मिस्कीन लोग हैं उनकी जरूरतों को हम फितरा से पूरा कर सकते हैं और किसी मसरफ में उसको नहीं लगा सकते। कोई हर्ज की बात नहीं, अपने से बांट सकते हैं। क्या मैयत के नाम से इफ्तार करा सकते हैं? मैयत की तरफ से जो आम सदका और खैरात किया जाता है, तो बहुत सारे अहले इल्म ने ये कहा है कि इफ्तार भी एक तरीके से लोगों को खाना खिलाना है, और वो भी एक तरीके से अगर हम किसी गरीब को खिला रहे तो सदका है। तो इस एतबार से मैयत की तरफ से भी हम इफ्तार करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इफ्तार चूंकि एक मखसूस इबादत है और मुस्तकिल तौर पर हमें कोई ऐसी दलील नहीं मिलती कि नबी के सहाबा ने अपने मरे हुए माँ बाप की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से इफ्तार कराया हो। इसलिए इफ्तार जिंदे ही की तरफ से किया जाए। इंसान अपनी तरफ से करे तो बेहतर है। अपने मुर्दा लोगों की तरफ से अगर कुछ करना है तो गरीबों में पैसा बांट दे, गरीबों को खाना दे दे। इफ्तार कराने में जो है परहेज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये चंद बातें थी सीरत नबी के मौजू के ताल्लुक से। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें हमने सुनी हैं अल्लाह ताला उन पर अमल करने की तौफीक अता